इस लेक्चर में स्ट्रीम ड्रेनेज के पैटर्न यानी जब नदियां चलती हैं तो वो एक पैटर्न को डेवलप करती हैं, तो उसके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे। स्ट्रीम ड्रेनेज पैटर्न। स्ट्रीम ड्रेनेज पैटर्न, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपसे कहा कि हमने जो इस लेक्चर में जो नदियां हैं यानी जो नदियां जब बहती हैं तो वो एक ड्रेनेज यानी जल प्रवाह का निर्माण करती है, और वो जल प्रवाह जो है वो डिपेंड्स करता है हमारी जो रॉक स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर कि रॉक स्ट्रक्चर जो है वो सॉफ्ट है या जो रॉक स्ट्रक्चर है वो हार्ड है। सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर से हमारा तात्पर्य ये रहता है कि जो रॉक्स हैं वो लाइमस्टोन, चूना जिसे कहें उसकी बनी हुई है, और हार्ड रॉक स्ट्रक्चर से हमारा ये कहता है कि वो मिनरल्स जो हार्ड है जैसे ग्रेनाइट है या कुछ और दूसरे मिनरल जिनसे जो हमारा रॉक स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो जब पानी यानी वर्षा का जल उन रॉक्स पर पड़ता है तो उसकी वजह से उन पर्टिकुलर रॉक्स में एक पैटर्न हमें दिखाई देता है कि जो नदियां हैं वो किस डायरेक्शन में और किस तरह से वो रॉक्स को जो है इरोड करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे एक पैटर्न है इस स्लाइड में हम ये थोड़ा सा पैटर्न फिर इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक डेंड्रिट पैटर्न है। डेंड्रिट पैटर्न का मतलब ये होता है जैसे पेड़ होता है, पेड़ की तरह हमें एक जो है नदी का बहाव, यानी बहाव से मतलब वो नदी जो है हमें जब मूव करती है तो वो जो रॉक स्ट्रक्चर है वो जो उस पर जो पैटर्न नजर आता है वो एक पेड़ की तरह आता है। जैसे इस डायग्राम में हम देखें तो ये एक हमारी मेन रिवर्स है, इसके साथ ये छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो अगर आप इसको 3D में देखो तो ये मेन रिवर ऐसे करके आगे बढ़ रही है और इसके साथ ये जो छोटी छोटी हैं वो क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जलधाराएं हैं। तो जब इस तरह का कोई और ये जब ये सब पैटर्न जो उपलब्ध होता है तो वो उसमें बेसिकली क्या है, जो सॉफ्ट रॉक है वो नदी के द्वारा जो है अपरदित हो गई है, और बीच में जैसे ये पोर्शन आपको उठा उठा नजर आ रहा है तो ये क्या है, रॉक्स का हार्ड रॉक्स है। तो कुल मिला के ये वाला जो पैटर्न है वो हमें क्या नजर आता है, डेंड्रेटिक पैटर्न नजर आता है। सिमिलरली एक रेक्टेंगुलर पैटर्न है। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या है कि रिवर जैसे एक आयताकार में, जैसे यहाँ से ये चली, ये उसको सॉफ्ट रॉक का स्ट्रक्चर मिला, फिर यहाँ उसको सॉफ्ट उसने इसको काटा, ऐसे करके जब इस तरह का कोई हमें एक रेक्टेंगुलर सा पैटर्न हमें जो है देखने को मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक रेडियल पैटर्न। रेडियल का मतलब ये है कि ऊपर से जैसे जैसे आप देखो तो ये पोर्शन है बीच का, तो ये कोई वॉल्केनो का चोटी है या पहाड़ की चोटी है, वहां से ये जो रिवर्स हैं ये क्या कर रही हैं, बह रही हैं, बाहर की तरफ चल रही हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, रेडियल पैटर्न कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास जैसे साइकिल का आपने सभी ने चक्का देखा होगा यानी वो फ्रेम देखा होगा, और उसमें बीच में एक जहाँ से पहिया घूमता है वो एक्सल सा उसे बोलते हैं, वो लगा रहता है, और वहां से वो जो तारे हैं, ताड़ियां जिसे हम कहते हैं, वो बाहर की तरफ जो है निकलते हैं। तब इस तरह का कोई पैटर्न अगर हमें नजर आता है तो वो रेडियल पैटर्न कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास ट्रेलिस पैटर्न है। ट्रेलिस पैटर्न में क्या है, ये समानांतर चलते हैं, जैसे ये पोर्शन समानांतर, ये पोर्शन यानी ये सॉफ्ट रॉक को यहाँ काट दिया, सॉफ्ट रॉक को यहाँ काट दिया, सॉफ्ट रॉक को यहाँ काट दिया। जब इस तरह से एक पैरेलल सिमेट्री में कोई रॉक कटती हुई नजर आती है तो वो जो है ट्रेलिस पैटर्न कहलाता है। अब स्ट्रीम ड्रेनेज पैटर्न यानी रेडियल पैटर्न, एनुलर पैटर्न भी कहते हैं। एनुलर रिंग पैटर्न develops on domes यानी black hills with excavated interior exposing soft layer with curved rivers and outer hogback hard rocks make cut hard rocks to link circular river at a lower level below। यानी जो हमें ऊपर के डोम यानी उसका जो छतरी सी है वहां से जो वो रिवर है वो हमें नजर आती है,
जैसे ये पोर्शन है, ये आपका जिसे कहें पहाड़ी सी है, और इस पोर्शन में ये नीचे की तरफ जो है सॉफ्ट रॉक्स हैं। तो उस सॉफ्ट रॉक को काटती हुई जो रिवर है वो आगे बढ़ती चली जाती है। जब इस तरह से एक रिंग के रूप में कोई पैटर्न डेवलप होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिंग पैटर्न या एनुलर पैटर्न कहा जाता है। इसमें जो मैंने अभी कहा, रिवर जो है वो ऊपर से यानी डोम से, गुंबद से जो है नीचे की तरफ जो है अपनी हार्ड रॉक में से सॉफ्ट रॉक को काटती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न में जब से मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जो रॉक है वो हार्ड और सॉफ्ट वाले मिनरल्स की बनी है। तो इसमें जो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक को काटती हुई रिवर जब पेड़ के आकृति में यानी एक जिसे कहें यूनिफॉर्म सरफेस को वो लेती चलती आगे बढ़ती हैं, तो वो हमारा जो डेवलप होता है कौन सा, रिवर का जो पैटर्न है उसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। तो इसमें जैसे पेड़ के तने के साथ जो टहनियाँ होती हैं, जैसे हमें वो नज़र आता है, ऐसे ही सरफेस पर हमें मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जलधाराएं, वो हमें नज़र आती हैं। और वो अगर आप देखोगे तो ऊपर से देखने पर वो हमें ऐसा नज़र आएगा जैसे वो पेड़ की शक्ल में है। अगर वो हमें इस तरह का कोई पैटर्न डेवलप करता हुआ नज़र आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेंड्रेटिक पैटर्न कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में अगर आप देखो तो ये हमारे पास रिजिज ऑफ रेजिस्टेंट रॉक है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, उठा हुआ पोर्शन है जो हार्ड रॉक का बना हुआ है, और ये वाला पोर्शन जो है जिसमें आप देख रहे हो ये सॉफ्ट रॉक का बना हुआ है। तो सॉफ्ट रॉक एज कंपेयर टू रेजिस्टेंट रॉक के पहले कटनी शुरू हो जाती है, और इस तरह से पैरेलल समानांतर जो है वो एक सिस्टम जो है रिवर्स का वो डेवलप हो जाता है। जैसे ये एक मेन रिवर जा रही है, एक ये रिवर हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसके साथ साथ ये छोटी छोटी जो नज़र आ रही हैं ये इसकी जिसे कहें ट्रिब्यूटरीज हैं, जलधाराएं हैं। अगर इस तरह का कोई पैटर्न हमें नज़र आता है धरती पर या सरफेस पर तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेलिस पैटर्न कहलाता है।